मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को आने वाला है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर क्षेत्र के कुछ व्यापारी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है और मोदी सरकार से इनको क्या उम्मीदें। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये वो व्यापारी हैं जो रुद्रपुर क्षेत्र में व्यापार करते हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानेंगे इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? संजय जुनेजा। संजय जी, ये बताइए कि 23 जुलाई को भारत सरकार का जो मोदी सरकार है उसका पहला बजट आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा मोदी जी से हम ये उम्मीद करते हैं कि मोदी जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 0, 5, 12, 18 और 28 ये हमारे 5 स्लैब है हमारे टैक्स के। हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप इसको ना टैक्स के स्लैब इसके कम होने चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा टैक्स है, बहुत बड़ा टैक्स होता है हमारे आम आदमी को, उपभोक्ता पर बहुत टैक्स लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा टैक्स ना लगे, उसको टैक्स में 2-3 स्लैब कर दीजिए। उसको हद से 18% तक होना चाहिए, 28% भी कर रखा है, इसको कम करके 15% तक कर दें लाकर इसको। 3 स्लैब बना 0, 5 और 15 पे लाके रख दें इसको, तो इसका आम आदमी को फायदा होगा, व्यापारी को फायदा होगा। और साथ में जो हम लोगों को इनकम टैक्स में इसमें और छूट मिलनी चाहिए। अभी तक हम लोगों को जो छूट मिलती है वो नाकाफी है, और इसको करें इनकम टैक्स में जोड़ें। जितना ज्यादा छूट मिलेगी उतने ज्यादा हमारे इनकम टैक्स में लोग जुड़ेंगे हमारे साथ के लोग। तो इन सब चीजों में होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे, क्योंकि इनकम टैक्स की फाइलें हम लोग खुद रिटर्न करें तो उसका फायदा मिलेगा। अब हमें क्या होता है कि अपने वकीलों के माध्यम से रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो हमारे गवर्नमेंट को एक ऐसा एक ऐप बना देना चाहिए जिससे कि हम आराम से अपना उस स्लैब में जाएं और अपने आप से कर दें। क्योंकि आप देखा होगा बहुत सारे हमें अपने अधिवक्ताओं को पैसे देना पड़ता है, अपने लोगों को पैसे देना पड़ता है। हम अपने इनकम टैक्स में भी हम उसको फायदा मिलना चाहिए। तो हम चाहते हैं, मोदी जी से चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे भी महंगाई का दौर है, इस महंगाई के दौर को महंगाई में कम करें, तभी हमारे लोगों को फायदा होगा। और क्या क्या कदम उठा सकते हैं जिससे कि व्यापारियों को फायदा होगा और व्यापारी जो है क्या उम्मीद कर रहा है? देखिए, डीजल और पेट्रोल देखिए कितना महंगा हमारा यहाँ पर। हम चाहते हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आए। इसको जीएसटी के दायरे में लाने का मतलब 10-15 रुपए लीटर का फायदा होगा इसमें। तो जीएसटी में अगर ले आते हैं इसको, पेट्रोल डीजल को, तो फायदा हो जाएगा इसको। तो उसमें आम आदमी देखो, क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सबसे महंगा पड़ता है आदमी को। अब देखो, ट्रकों में जो टायर होते हैं कितने महंगे, उस पर जीएसटी वगैरह है। तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होनी चाहिए। जब जिस देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, उस देश का माल अपने आप सस्ता हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, हमारे टायरों में स्लैब होने चाहिए, स्पेयर पार्टों में सस्ता होना चाहिए। कृषि यंत्रों में देखो आज हमारे टैक्स लग रहे हैं, जो कि हमारा कहा जाता है देश हमारा अन्नदाता है हमारा किसान, तो लेकिन आज उस पर भी टैक्स लगता है, बीजों पे टैक्स लगता है। तो हमारा कहना है कि इन सब चीजों को मुक्त कर देना चाहिए, इनको फ्री करना चाहिए। देखिए, सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। आज हम लोग 2 लाख करोड़ तक पहुंच गए, हमारा रेवेन्यू 1,80,000 तक पहुंच गया। तो हमारा सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना का उसके नहीं है, हमारे को एक माहौल देना पड़ेगा। अब होता क्या है कि हम लोग जितना कमाते हैं, व्यापारी लोग इतना बड़ा टैक्स हम लोग देते हैं, तो इसका क्या होता है कि आगे ये सब चीजें फ्री में बांट देते हैं। तो फ्री क्यों बांटते हो भाई? हम फ्री मत बांटिए, देश के लोगों को निकम्मा मत कीजिए लोगों को फ्री बांट कर। आप देश के लोगों को इस बात में मोटिवेशन करें, वो काम करें। आज वो काम करेंगे तभी तो काम चलेगा। आज हमारा सारे लोग, आप देखिए कितना बड़ा हमारा टैक्स का, हम कमाते हम है, लेकिन आप उसको फ्री में बांट देते हैं लोगों को। उसका तो फ्री मत बांटिए, लोगों को काम करने मोटिवेशन दिए। काम एक एनवायरमेंट बनाइए, इसको आप एक माहौल बनाइए कि लोग उसको काम कर सके, लोग कर सकें। देखिए, बच्चे कितने बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर जो विदेशों में जा रहे हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं? उन बच्चों को रोकना पड़ेगा। हमारी सारी जवानी जो है, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी हमारी सारी जवानी विदेश जा रही है। हमारे 18 साल के बच्चे जब या 12वीं क्लास पास करते हैं, विदेश चले जाते हैं। मैं कहता हूं मोदी जी इन बच्चों को रोकिए। क्या हम लोग यहाँ इनको काम धंधा नहीं दे सकते? क्या यहाँ काम धंधे के लिए करिए, पढ़ाई के साथ इन सब चीजों को रोकिए। नहीं तो हमारे देश के अंदर क्या होगा, जवानी रह जाएगी, हमारे देश के अंदर बुढ़ापा रह जाएगा, और बुढ़ापे में फायदा कुछ नहीं होता। जवानी को रोकी, जवानी को रोकने के लिए काम करना पड़ेगा। आपने सुना कि ये व्यापारी थे संजय जुनेजा जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो है कि व्यापारियों की समस्या को सरकार को प्राथमिकता से हल करना पड़ेगा। वहीं टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स में छूट देनी पड़ेगी। चलिए, कुछ व्यापारी और है हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है और मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आ रहा है उससे उनको क्या उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज छाबड़ा है। मनोज जी, ये बताइए कि आज जो है कि 23 जुलाई को पहला बजट आ रहा है मोदी सरकार 3.0 का, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को, क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से चाहते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट जो होता है, इसके लिए जरूर कुछ ऐसा कानून बने या कुछ ऐसा हो जिससे कि रोड एक्सीडेंट कम हो जाए, क्योंकि जवान मौतें बहुत हो जा रही हैं। और दूसरी बात जुनेद ने कही कि हमारे शहर में हमारे देश में बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ से विदेश जा रहे हैं काम करने के लिए। क्या हमारे देश में काम नहीं है? तो आप बेरोजगारी दूर करिए, आप यहाँ पे लोगों को बिजनेस दीजिए, काम दीजिए, किसी तरीके से लोग काम कर सकें।
काम के लिए फैक्ट्रियां लगाई है बड़ी बड़ी, ताकि लोग जो हैं यहाँ लोगों को बिजनेस मिल सके, काम करने सके। और ये जो फ्री में राशन जो दिया जाता है इस पे भी थोड़ा सा जरूर कंट्रोल होना चाहिए, ताकि लोग काम कर सकें, लोग जो हैं वो काम कर सकें। अब हम लोग काम करके पैसा कमाते हैं और उसका टैक्स देते हैं, और कुछ लोग घर बैठ के वही हमारे ही टैक्स का फ्री में राशन लेकर घर पे मौज करते हैं और हमारे पे हंसते हैं। तो ये चीज बंद होनी चाहिए। हर आदमी को काम करना चाहिए और हर आदमी को नियम का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, और एक ऐसा नियम जरूर बनना चाहिए कि जिससे ये रोड एक्सीडेंट जो है ये कम से कम हो, जिससे कि आदमी मर ना सके। मोदी सरकार 0.1 और 0.2 में सरकार लगातार बात कर रही थी कि हमने व्यापारियों को राहत देने के लिए लोन की व्यवस्था की। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम चलाया जिसमें बहुत सारे नए स्टार्टअप भी आए, कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न भी बने। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? लोन के बारे में तो मैं बताता हूँ, एक ईमानदार आदमी अगर एक किसान है, अगर एक किसान लोन लेने जाता है ना बैंक में, तो उसको कम से कम 500 चक्कर लगवाने पड़ते हैं, और वो भी होता है कि नहीं होता है कोई पता नहीं। उससे इतने कागज मांग लिए जाते हैं कि उसका लोन पास ही नहीं हो पाता। और एक जो फ्रॉड होता है, आज देखिए ना हमारे हिंदुस्तान से कितने लोग लोन लेके बैंकों से भाग गए हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत लोन दे देती है बैंक। लेकिन हमारे किसान को, जो बेचारा अन्नदाता है हमारे इस देश का, उसको लोन लेने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं बैंकों के। तो यह सुविधा जरूर मोदी सरकार में होनी चाहिए कि किसानों को लोन जो है, उनके पास जमीन है, जायदाद है, आप उनके कागज देखिए, आप उनको लोन दीजिए ताकि वो अच्छे से अच्छी फसल उगा सके, अच्छे से अच्छी उन्नति करे, जिससे हमारा देश उन्नत हो, देश आगे बढ़े। देश में अगर खाद्यान्न होगा भरपूर तो फिर दिक्कत नहीं होगी कोई भी। हमारे साथ कुछ और व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट 23 जुलाई को आ रहा है, उससे उनको क्या उम्मीद है? मोदी सरकार का पहला बजट जो है 23 जुलाई को आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? आप युवा हैं, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? देखिए, हम ही उम्मीद करेंगे सरकार से, सरकार जो है किसानों की तरफ भी ध्यान दे और छोटे मध्यम व्यापारी की तरफ भी ध्यान दे। क्या है, बड़े बड़े घरानों की तरफ तो ध्यान दिया जा रहा है, छोटा व्यापारी जो एक आम व्यापारी है उसकी तरफ मुझे ऐसा लगता है कोई ध्यान नहीं है। वो अपना केस करवाने जा रहा है इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, वहां परेशान है बेचारा। उसके पास तीसरे दिन 10वें दिन नोटिस आया था, उसको लेके परेशान है। एक ना टैक्स में भी स्लैब कम होना चाहिए और हमारे छोटे व्यापारी की तरफ ध्यान देके। और हम ये कहते हैं, आपने अभी पूछा कि लोन, हमें लोन नहीं चाहिए, कम से कम व्यापारी को व्यापार करने दीजिए। एक छोटा व्यापारी, उसको मैं मानता हूं कि अगर 2 लोग हैं एक दुकानदार दुकान पे, तो एक आदमी तो सेल्स कर रहा है, एक आदमी दुकानदारी कर रहा है, एक आदमी फॉर्मेलिटी में रह रहा है, आज ये टैक्स भरना है, आज ये करना है। कम से कम हमारे छोटे दुकानदार को भी ये ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों का भी सरलीकरण होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि ये फ्री का राशन बंद होना चाहिए, और सिर्फ स्कूलों पे, अगर आप किसी को फ्री का राशन दे रहे हैं, जो अच्छा आदमी, अच्छा व्यापारी है, जो टैक्स भी दे रहा है, उसको आप स्कूलों में रियायत दिलवाइए ना। आप उसको मेडिकल में रियायत दिलवाइए। मेडिकल में तो हम लुट रहे हैं, हम कमा तो रहे हैं 1 लाख रुपए, और 90,000 रुपए तो हमने मेडिकल पे, स्कूलों में खर्च कर दिया, हमें बचा क्या 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में घर चलाना कितना मुश्किल है, आप खुद देखिए कितना मुश्किल है। इस महंगाई के दौर में एक बच्चा अगर उस किसी का है, 2 बच्चे हैं और वो 20,000 रुपए कमाता है, तो 10-12,000 रुपए तो मुझे ऐसा लगता है स्कूल की फीसें ही हैं, वो कौन कम करेगा। एक कुछ ना कुछ आपने हर चीज पे रूल रेगुलेशन बना दिया, मेडिकल पे क्यों नहीं। एक डॉक्टर है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी का 1,000 रुपए का पर्चा है, किसी का 1,500 रुपए का पर्चा है, किसी का 500 रुपए का पर्चा है, उसने दवाई लिख दी 6,000 रुपए की, 4,000 रुपए की। एक आम आदमी तो बेचारा उसी में पिस जाएगा। और हम कहते हैं कि गवर्नमेंट कहती है हमने सरकारी अस्पतालों का देखिए, तो वहां पे हाल क्या है। एक आम आदमी तो लाइनों में लगा रहेगा, शाम तक उसका नंबर आएगा, तब तक कहते हैं कि साहब डॉक्टर साहब तो चले गए। डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर साहब मिलेंगे घर पे, वहां पे वो 300 रुपए का पर्चा बनाएंगे और हाथों हाथ देख लेंगे। इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को स्कूल पे, मेडिकल पे, इन सब चीजों पे भी ध्यान रखना चाहिए। और हमें फ्री का राशन ये आम आदमी को जो बट रहा है, और उसी को मिलना चाहिए जो उसका जरूरतमंद है। फ्री का राशन बंद होना चाहिए, और कम से कम स्कूलों पे और मेडिकल पे बहुत इन पे रूल बनाने की बहुत आवश्यकता है। आपने सुना कि युवा व्यापारी जो हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को मेडिकल और जो शिक्षा पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और सरकार को चाहिए कि इन दोनों क्षेत्रों में बेहतरीन काम करे, जिससे कि लोगों को सस्ता इलाज और सस्ती एजुकेशन मिल सके। चलिए, कुछ और व्यापारी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानेंगे मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आ रहा है उससे उनको क्या उम्मीद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन गाबा है। पवन जी, ये बताइए कि पहला बजट आ रहा है मोदी सरकार 3.0 का, क्या उम्मीदें हैं सरकार से आपको? हमें सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार ये तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। 10 साल तक हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने महंगाई में भी पहले कहा जाता कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे लगता है कि शायद 10 सालों में वो अच्छे दिन व्यापारियों के नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं वो आज अपना व्यापार को बिल्कुल बंदी के कगार पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि जो पहाड़ी प्रदेश है यहाँ पे 40 लाख रुपए तक की छूट है, अन्य प्रदेशों में 20 लाख तक की छूट है। हमारा ये मानना है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनकी एक सीमित
1000 रुपये महीना या 1500 रुपये महीना उनके ऊपर टैक्स कर दिया जाए, ताकि वो अपना 1500 रुपये महीना दिए अपना व्यापार करता रहे। क्योंकि उसको समझ ही नहीं पड़ रही है, हर महीने वो एक बिल आता है, कभी वो वकील के पास भाग रहा है, कभी सीए के पास भाग रहा है, कहीं भी व्यापारियों को राहत नहीं दी जा रही। हमारा ये मानना है बहुत बड़ा व्यापारी है, उद्योगपति है, वो तो सीए रख रहा है, अपने अकाउंटेंट भी रख रहा है, सारा काम कर रहा है। जो हमारे छोटे व्यापारी है, जो हमारे गांव के तबके व्यापारी हैं, छोटे बाजार के व्यापारी हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि जो अब एजुकेशन आ रही है वो पढ़ा लिखा है बच्चा, उसको जीएसटी के बारे में पता है। अभी तो हमारे बहुत से ऐसे पुराने वकील हैं, जो पुराने लोग सीए हैं, उनको पूरा जीएसटी का फॉर्मेट ही पता नहीं चला है। अब मान लो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, मान लो कोई 2017 को 18 को बिल आपने नहीं भरा, तो उसके ऊपर लाख लाख रुपए जुर्माना पड़ रहा है। हमारे कुछ व्यापारियों को 10,000 रुपए के बिल के ऊपर भी 20-20 लाख रुपए जुर्माना भी पड़ा है और भुगतना पड़ा है, व्यापारी आखिर मर रहा है। तो हमारी मोदी सरकार का निवेदन है कि जो हमारे व्यापारी हैं, एक तो उनको बीमा किया जाए तत्काल प्रभाव से, जो भी व्यापारी जीएसटी में संबंधित है उसका कम से कम उसके परिवार का 20 लाख रुपए का बीमा किया जाए, और यदि उसकी दुकान में कोई घटना दुर्घटना होती है और अगर उसके पास जीएसटी है तो 20 लाख रुपए उसको सरकार तत्काल सहायता दे। इस मामले में हमारी उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा भी करी थी, मगर आज तक वो अमल में नहीं आई। तो हम चाहते हैं कि मोदी सरकार में कहीं ना कहीं व्यापारियों को राहत जरूर मिले। तो आपने सुना कि व्यापारी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार को काम करना चाहिए और इसके साथ ही व्यापारियों का बीमा करना चाहिए, ताकि किसी भी दुर्घटना में अगर व्यापारी की मौत होती है तो उसके परिजनों को 20 लाख रुपए कम से कम मिल सके। चलिए, कुछ और व्यापारी हमारे साथ हैं मौजूद, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे मोदी सरकार 3.0 से उनको क्या उम्मीदें हैं और मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आ रहा है उससे उनको क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? अमित जैन लोहिया। अमित जैन जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ रहा है, बजट से क्या उम्मीदें हैं? आप युवा हैं, आपको क्या उम्मीद है सरकार के इस बजट से? उम्मीदें बहुत है, लेकिन देखते हैं कितना खरा उतरते हैं। हमारी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही एक अपील है कि मध्यम वर्ग व्यापारी की ओर ध्यान दिया जाए। अभी ये देखा गया है कि जीएसटी तो जरूर लागू हो गया, और जहां तक मुझे याद आ रहा है, जीएसटी जब लागू हुआ था तो सरकार की तरफ से एक ये बात जरूर आई थी कि स्टार्टिंग में यदि किसी व्यापारी को समझने में दिक्कत आती है या कुछ गलती होती है तो उसको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 2017-18 के नोटिस निरंतर लगभग 50 से 60% दुकानदारों के पास आए, और उनके निर्धारण के लिए उनको जितनी तारीखें लगी, जा करके उन्होंने जा करके अपने जो है फाइलें दिखाई, सब काम करे, कागज दिखाई, उसके बाद उन्होंने टैक्स भी भरे। क्योंकि नए कानून लगा था तो उस समय ना तो वकीलों को इतना मालूम था और ना ही सीए को इतना मालूम था, और व्यापारी वर्ग को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं था। जैसा वकील ने कर दिया वैसा हुआ, लेकिन पता लगा कहीं क्रेडिट का डेबिट में चला गया और डेबिट का आपका क्रेडिट में चला गया जीएसटी पोर्टल पे, तो उसके बाद भी उनको व्यापारियों को जो है उसके नाम की पेनल्टी देनी पड़ी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी जो आपने लगाया जरूर है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उसको व्यापारी वर्ग के लिए, क्योंकि व्यापारी चोर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में ये जाती है जो अधिकारियों के व्यापारी चोर नहीं है, उसको लेकिन समझने में और समझाने में आप दिक्कत आ रही है, तो आप उसका निर्धारण करें। और साथ ही साथ जो ये ऑनलाइन का सिस्टम चल चुका है, क्योंकि मध्यम व्यापारी जो है दुकान पे बैठ करके माल बेचना जानता है और वो बेच भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके आड़े में ऑनलाइन आ रहे हैं, जो कि ऑनलाइन आप इसको प्रोग्रेस करते जा रही है सरकार। उसको हमारा व्यापारी वर्ग का ये निवेदन है कि उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं फाउंडेशन लगाई जाए, ताकि जिससे ये मध्यम वर्ग व्यापारी ऊपर उठ सके और अपनी जीविका जो है चला सके। नहीं तो एक दिन मोदी जी ऐसा आ जाएगा कि जीविका चलानी मध्यम व्यापारी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और फिर पता लगेगा दुकानों के शटर तो नीचे है, घर पे बैठ के आदमी व्यापारी जो है ऑनलाइन ही काम कर रहा है, बस ऑनलाइन ही बेच रहा है। और आपको पता लगेगा कि जो सरकार जो है टैक्स किराए के ऊपर भी जो टैक्स लेती है, टीडीएस कटता है, वो भी खत्म हो जाएगा आना, क्योंकि जब घर पे बैठ के करेंगे तो ना तो दुकान का किराया होगा ना किसी चीज का होगा। इसलिए मोदी जी इस पे भी ध्यान दीजिए, और इस पे भी सीतारमण जी से मेरा निवेदन है कि इस पे आप वर्क जरूर करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आ रहा है उससे उनको क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, ये बताइए कि पहला बजट आ रहा है मोदी सरकार 3.0 का, क्या उम्मीदें हैं उधम सिंह नगर जिले के व्यापारियों को सरकार से? देखिए, उम्मीदें बहुत सारी हैं, क्योंकि अभी क्या है, गवर्नमेंट ने जो ये फ्री का राशन बांटना स्टार्ट कर रखा है और व्यापारियों के ऊपर टैक्स दिन बर दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसको बंद करके और फ्री का राशन बंद करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि नए रोजगार पैदा करे, कुछ टैक्सेस कम करे, ताकि जो छोटा व्यापारी है वो जिंदा रह सके, छोटा उद्योग जो है वो जिंदा रह सके। छोटे उद्योग को आज की डेट में सब्सिडी देने की जरूरत है, ताकि जो है छोटा उद्योग जो है फल फूल सके। और आने वाले टाइम में लोगों को क्या है कि
मेडिकल के प्रति सचेत करे, गवर्नमेंट अपना खुद का मेडिक्लेम दे। जो आज जो प्राइवेट कंपनियों के उससे जो लूटपाट हो रही है मेडिक्लेम में, वो खत्म होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि व्यापारी को तो वैसे ही 10-20 लाख रुपए का कम से कम एक मेडिक्लेम के तौर पे उसे जारी रखे। मोदी सरकार 0.1 और 0.2 में लगातार बात की गई स्टार्टअप की, लगातार बात की गई सब्सिडी की, क्योंकि जो युवा उद्योगी थे, जो उद्योग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, उनको सरकार की तरफ से लोन और सब्सिडी देने की बात कही गई। ये दावे जो हैं सरकार के, जमीनी हकीकत इसकी कैसी है, ये बताइए। देखिए, कुछ काम हुआ भी है, ऐसा एकदम नहीं कह सकते कि हम कुछ काम नहीं हुआ है, बट उसमें अभी बहुत सरलीकरण की जरूरत है। अभी जैसे जीएसटी का प्रारूप ही देख लीजिए, वो दिन भर दिन गवर्नमेंट जो है उसे कठोर कर रही है, जबकि उसमें सरलीकरण की जरूरत है। जीएसटी चार्जेस आप देखिए हमारे 18% है, और वही विदेशों में जाए तो 7-8%, 10% से ऊपर कहीं भी जीएसटी नहीं है। अब इसे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको कम करके थोड़ा सा सरलीकरण करे, ताकि जो है व्यापारी और ज्यादा से ज्यादा जीएसटी दे सके और ये चोरी चकारी वाला जो काम है ये खत्म हो सके। चलिए, हमारे साथ कुछ और व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आ रहा है 23 जुलाई को, उससे उनको क्या उम्मीदें हैं और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक जैन। अशोक जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आ रहा है, उससे आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं सरकार से आप? तो मोदी जी से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे लोअर क्लास के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे फ्री राशन हो गया, हाउसिंग के उनके सुविधाएं होगी, या और लोअर क्लास के लिए काफ़ी सुविधाएं कर रहे हैं। अपर क्लास को जरूरत नहीं है सुविधाओं की, उनके पास सब कुछ है। लेकिन जो मीडियम वर्ग है उसके लिए सरकार बिल्कुल उदासीन सी नजर आती है। व्यापारी है तो परेशान है। जीएसटी के नियमों को सरलीकरण होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। टैक्स का स्लैब, इनकम टैक्स के स्लैब कम नहीं हो रहे हैं, और जीएसटी के भी रेशो कुछ कम होने चाहिए। कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा है कि हर व्यापारी अपने काम से ज़्यादा कागजी उलझन में ही लगा रहता है। कभी R1 भरना है, कभी 3B देना है, वकीलों को चक्कर लगाता रहे, अननेसेसरी अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं तो उसका खर्चा हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो छोटे व्यापारी के लिए हम ये चाहेंगे गवर्नमेंट कुछ सोचे, ताकि छोटा व्यापारी भी अपना काम सही ढंग से कर सके और कुछ और उनको सुविधाएं दी जाए। जीएसटी जो पेयर है उसका इंश्योरेंस जरूरी है। कम से कम जो आप पे कर रहा है, इनकम टैक्स भी दे रहा है, सेल टैक्स भी दे रहा है, तो कम से कम जब वो एक उम्र तक काम करता है, उसके बाद उसकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। जिंदगी भर उसने पे किया ही है, तो गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि वो इनकम टैक्स पे जो भी है उसको एक सही अमाउंट का एक उसका मेडिकल क्लेम होना चाहिए, ताकि उसके आगे परिवार को भी और उसको भी जो जीवन में सुख और आराम मिल सके। आपने सुना कि उधम सिंह नगर जिले के जो व्यापारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को जो है कि मेडिकल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं उसको सस्ता करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का सस्ता इलाज और सस्ती शिक्षा मिल सके। और इसके साथ ही व्यापारियों की जो जीएसटी वाली समस्या है उसे भी प्रमुखता से देखकर उसको हल करना चाहिए, ताकि जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी जीएसटी से जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें ना आए, और वो भी जीएसटी को सरलीकरण तरीके से भर के और जीएसटी की जो कार्रवाई है उससे बच सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।